नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे इंडिया जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज चल रही है। और देखिए इस वीडियो में भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यह देखने वाले हैं। और देखिए बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो हमने अब तक देख लिए हैं। लगभग 25 से 30 वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर इंडिया जीके व जीएस से संबंधित मिल जाएंगे। तो लगभग हमने काफ़ी सारे प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वह कवर कर लिए हैं। तो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए और हमारे पिछले वीडियो की प्लेलिस्ट भी आपको चेक करनी चाहिए। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें इस वीडियो के, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, बोंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती हैं। तो देखिए एक जनजाति अपने बोंडा जनजाति, ये भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करती हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए एकदम करेक्ट आंसर इसका क्या है, मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो ये अपने उड़ीसा राज्य में निवास करती हैं। और देखिए उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ आ जाए या फिर आंध्र प्रदेश आ जाए, उड़ीसा आ जाए, तीनों राज्यों में निवास करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने उड़ीसा की जनजाति है अपने बोंडा जनजाति। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक युग का तुलसी अगर आ जाए तो मैथिली शरण गुप्त को अपने आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आधुनिक युग का तुलसी अपने मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होता है। तो देखिए वायु सेना दिवस आ जाए अगर तो ये अपने 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर के दिन अपने वायु सेना दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी। और देखिए अगर आ जाए इसी प्रकार थल सेना दिवस, तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखें, थल सेना दिवस और नौ सेना दिवस ये भी कब मनाए जाते हैं। तो देखिए थल सेना दिवस तो अपने 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, 15 जनवरी के दिन। और अपने नौ सेना दिवस या जल सेना दिवस अपने 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, 4 दिसंबर। तो इतनी सारी बातें आप ध्यान रखें। वायु सेना दिवस अपने 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस अपने 15 जनवरी, नौ सेना दिवस अपने 4 दिसंबर। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किन 2 मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। तो देखिए अपनी आत्मकथा लिखने वाले मुगल बादशाह कौन से अपने, तो देखिए एक तो अपने बाबर हैं और एक अपने जहांगीर हैं। इन दोनों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बाबर की आत्मकथा क्या कहलाती है, बाबरनामा नाम से जानते हैं अपने बाबर की आत्मकथा। तो जहांगीर ने भी लिखी है और बाबर ने भी लिखी हैं। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, जहांगीर व बाबर हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए अगर बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा अपने तुर्की भाषा में लिखा गया है और जहांगीर की जो आत्मकथा है ये अपने फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में। तो ये भी आप थोड़ी सी जानकारी ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए 12वीं अनुसूची अपने नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है अपने 12वीं अनुसूची। और देखिए अपने जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन, इसके तहत अपने 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है और इसमें अपने नगर पालिका से संबंधित 18 विषय दिए गए हैं, 18 विषय। और देखिए पिछले वीडियो में हमने बात की थी 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए 11वीं अनुसूची का संबंध अपने पंचायती राज से है, पंचायती राज से। और 11वीं अनुसूची अपने 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो दोनों बातें आप ध्यान रखें, 11वीं अनुसूची तो अपने पंचायती राज है, 73वें संविधान संशोधन, और नगर पालिका ये अपने 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन, और इसमें 18 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है उसमें 29 विषय दे रखे हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न के अलावा ये डिटेल भी बहुत सारी पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो देखिए वास्को डी गामा हम काफ़ी सारे पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने अपने भारत की खोज की थी। तो देखिए वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, अपने पुर्तगाल का निवासी था। तो देखिए वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, मतलब उससे पहले भारत नहीं था क्या। तो देखिए भारत तो था, लेकिन भारत का समुद्री मार्ग अगर पूछा जाए, समुद्री मार्ग की खोज किसने की, अपने वास्को डी गामा ने की है। तो आप ये ध्यान रखें। और अपने सबसे पहले केरल का जो अपने कालीकट तट है, कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 में अपने वास्को डी गामा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाल हो जाएगा इसका सही आंसर, वास्को डी गामा यहाँ का निवासी था। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो देखिए पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच अपने डूरंड सीमा रेखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच अपने डूरंड सीमा रेखा है और रेड क्लिफ रेखा अपने भारत व पाकिस्तान के बीच है, भारत व पाकिस्तान के बीच अपने रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा अपने भारत व चीन के बीच है। तो ये तीनों रेखाओं के नाम आप ध्यान रखें विशेष रूप से, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा व डूरंड रेखा, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन 8 है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण आपको ध्यान रखना है, ये कब लगते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो देखिए सूर्य और अपने पृथ्वी के बीच अगर सूर्य व पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए तो ये अपने सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश अपने पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा, तो ये अपने सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती हैं तो वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो वह सूर्य ग्रहण होता है। और देखिए आप ध्यान रखें, हमेशा सूर्य ग्रहण किस दिन होगा? अगर सूर्य ग्रहण होगा तो वह अमावस्या के दिन होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण की भी बात आप ध्यान रखें, सूर्य व चंद्र ग्रहण अगर बात करें, सूर्य व चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो ये अपने चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए तो ये तो अपने सूर्य ग्रहण है। और सूर्य व चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो ये तो अपने चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण अपने पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। तो इसमें पूछा है अपने सूर्य ग्रहण, तो अपने सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो ये अपने सूर्य ग्रहण कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन अपने कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी क्या है? अपने ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या है? अपने दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक जिस प्रकार मीटर है, किलोमीटर है, ये अपने दूरी के मात्रक होते हैं। तो लंबी दूरी, बहुत लंबी दूरी अगर नापनी होती है प्रकाश वर्ष में नापते हैं। जैसे खगोलीय पिंड की दूरी, जैसे प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, ये अपने प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो अपने दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह अपने कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह अपने सूर्य के सबसे निकट हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए पृथ्वी के निकट अगर आ जाए, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह तो अपने पृथ्वी के सबसे निकट है। और सूर्य के सबसे निकट आ जाए तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है अपने, ये आप ध्यान रखें। बुध ग्रह हो जाएगा सूर्य के सबसे पास। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रवासी भारतीय दिवस अपने 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए 9 जनवरी 1915 के दिन अपने महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो 9 जनवरी को अपने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए संसद भवन का उद्घाटन अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए संसद भवन की नींव तो अपने 1921 में रखी थी अपने ड्यूक ऑफ कनॉट ने, लेकिन इसका उद्घाटन 1927 में किसने किया था? उद्घाटन 1927 में अपने लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने अपने संसद भवन का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने त्यागपत्र देने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है? अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। पाकिस्तान के साथ समझौते को लेकर ये नाराज़ हो गए थे और अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे अपने प्रथम व्यक्ति जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? तो देखिए सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार अगर देखा जाए 1947 आज़ादी के बाद कब और किस राज्य में बनी थी? तो देखिए केरल राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार, यानी कि कांग्रेस के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी की सरकार। तो देखिए 1957 में अपने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 1957 में अपने केरल में, जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी भारत की अगर देखा जाए किसी राज्य में। और देखिए राजस्थान के संदर्भ में भी आप ध्यान रखें, 1977 में राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अपने भैरू सिंह शेखावत इस समय मुख्यमंत्री बने थे, भैरू सिंह शेखावत। तो राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? 1977 में। और किसी राज्य में गैर कांग्रेस सरकार अगर पूछी जाए तो सबसे पहले अपने केरल राज्य में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 1957 में। तो ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? तो देखिए 1985 में अपने दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है, दल बदल विरोधी कानून। और देखिए इससे संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची अपने दल बदल कानून से संबंधित हैं। तो ये अनुसूची भी आप ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है। देखिए 10वीं अनुसूची अपने हो गई दल बदल कानून से संबंधित, 11वीं अनुसूची अपने हो गई
पंचायती राज संबंधित 12वीं अनुसूची होगी, अपने नगर पालिका संबंधित 3 अनुसूचियाँ अपने इसी वीडियो में कवर हो गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1985 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना या फिर किस वर्ष गठित हुआ था? ये प्रथम राजभाषा आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए प्रथम राजभाषा आयोग अपने 1955 में गठित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। और देखिए किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो देखिए BG खेर की अध्यक्षता में अपने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 18 है, गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो देखिए गौतम बुद्ध इनका संबंध अपने शाक्य कुल से है, शाक्य कुल। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। और देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अपने नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो आप ध्यान रखें शाक्य कुल से संबंधित अपने गौतम बुद्ध, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु के समय हुई थी? तो देखिए अकाल तख्त की स्थापना अपने गुरु हरगोविंद के समय हुई थी, गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी। अकाल तख्त अगर पूछा जाए तो गुरु हरगोविंद के समय इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य अपने शिमला समझौता 1972 में हुआ था। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, जब बांग्लादेश अलग देश बन जाता है पाकिस्तान से टूटकर, तो उस समय 1972 में ये अपने समझौता होता है, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच, इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो के मध्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो देखिए 3 बीघा गलियारा या फिर 3 बीघा कॉरिडोर अगर आ जाए तो अपने भारत व बांग्लादेश को जोड़ता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत व बांग्लादेश के मध्य अपने ये 3 बीघा कॉरिडोर स्थित है। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? तो देखिए आदम का पुल या फिर आपने पढ़ा होगा राम सेतु, राम सेतु अपने किन 2 देशों के मध्य है? तो देखिए राम सेतु का नाम आते ही तो आपको पता लग गया होगा, भारत व श्रीलंका के मध्य है, जिसको अपने आदम का पुल के नाम से भी जानते हैं। तो अपने राम सेतु या फिर आदम का पुल अपने भारत व श्रीलंका के मध्य है। 23वां प्रश्न है, हड्डियां व दांतों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए हड्डियां व दांतों को मजबूत रखने के लिए अपने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हड्डियां व दांत अपने कैल्शियम से बने होते हैं मुख्य रूप से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, कैल्शियम। क्वेश्चन 24 है, राजा राम मोहन राय को पहली बार युगदूत किसकी उपाधि है? तो आप ध्यान रखें राजा राम मोहन राय की उपाधि है। तो सर्वप्रथम युगदूत किसने कहा था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस अपने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। राष्ट्रगान को गाने में अपने कितना समय लगता है? तो देखिए अपने 52 सेकंड इसका सही आंसर है, 52 सेकंड। राष्ट्रगान कौन सा है? अपने जन गण मन। इसकी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की है। तो अब इसको गाने में अपने 52 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 प्रश्न। पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसको आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। इस वीडियो के अंत में भी आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको सारे के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।